ऑडियंस 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 ऑडियंस, ये प्यार मैं नहीं, ये प्यार आप डिजर्व करते हो। दोस्तों, बुजुर्गों, खवातीन, हज़रात, हज़रात, ख़वातीन, मोअज़्ज़िज़ीन, सामीन, अकारबीन, बारीकबीन, दूरबीन, तमाशबीन, मिस्टर बीन, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। नहीं चाहिए ताली, नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, दुआ चाहिए, मोहब्बत चाहिए। ये 11 से 12 का वक्त जो आप मेरे साथ गुजार रहे हो, आप समा पे आ गए हो। अच्छा सा समा बांधेंगे, गेस्ट के साथ मजे मजे की बातें करेंगे और आपने स्माइल करना है। छोटी सी जिंदगी है, क्या पता कल होना हो, इसीलिए बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर शो को स्टार्ट करेंगे। और आज के जो हमारे खूबसूरत मेहमान हैं उनको बुलाएंगे। वो आपको पाकिस्तानी टीवी चैनल पर नजर आती रहती हैं, अदाकारा हैं, मॉडल हैं, अपने फैंस से बहुत ही प्यार करती हैं और पाकिस्तानी लड़कियों के क्रश मुर्तसिम की बहन भी हैं। तो अब आगे कोई पहेली नहीं करेंगे, शो शुरू करेंगे और आपकी भरपूर तालियों में मोहब्बत के साथ, जोश वलवले के साथ बुलाना चाहूंगा हिरा सुमरो। वालेकुम अस्सलाम हिरा जी, वेलकम टू हद कर दी। और आपका नाम लिया हिरा सुमरो तो मुझे वो गाना याद आ गया, बूमरो बूमरो। ये मेरे साथ होता था स्कूल में बहुत। अच्छा, हाँ। तो फिर आप कैसे डील करती थी? कुछ नहीं, इग्नोर। इग्नोर। माशाल्लाह, जेकबाबाद में पैदा हुई, सिंध का इलाका है। उसके बाद कराची में बड़ी हुई, वहाँ पढ़ा, मीडिया स्टडीज की डिग्री की, एक्टिंग में अपना शुरुआत की। उसके बाद वहाँ से लाहौर तक का सफर हद कर दी। इसी दिन के लिए तो ये सब हुआ था। माशाल्लाह, ये मुल्क की यूथ, ये स्टूडेंट्स आज हमारे साथ हैं। इन्होंने आगे मुल्क को लेकर चलना है, इन्होंने आपसे सीखना है, आपकी बातों से एंटरटेन होना है और हमने ओवरऑल एक अच्छा वक्त गुजारना है। जहाज में आई हैं, रास्ते की कोई ऐसी बात सफर की जो हमें सुनाना चाहेंगी आप? कौन बैठा था साथ? मेरे साथ एक एक्ट्रेस ही बैठी हुई थी। लाइक एक्ट्रेस थी? हाँ, एक्ट्रेस। क्या बातें हुई उनसे? हम लोग बस बातें करते हैं ऐसे ही म्यूचुअल के, क्या हो क्या नहीं, बस दैट्स इट। जहाज में मुझे थोड़ा सा डर लगता है। लाइक मैं कितनी दफ़ा भी जहाज में बैठूं बट स्टिल मुझे एक एंजाइटी होती है जब जहाज लैंड कर रहा होता है। क्या एंजाइटी क्या होती है? मुझे लगता है बस अब ये गिर जाएगा। क्या ढक करके नहीं गिर जाएगा? हाँ, मैं बाहर आ जाना। मैं सोचती हूँ कि टायर ना निकले, तो वो जो टायर निकलते हैं वो तो फिर आप इस डर को कैसे खत्म करती है? मैं पता नहीं, मैं जो भी दुआएं याद होती है सब पढ़ लेती हूँ। आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करेंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नहीं होता, बहुत ट्रैवल किया है, कुछ नहीं होता। तो फिर आप ट्रेन से ट्रैवल करना शुरू कर दें। आई लाइक ट्रेन। अच्छा, बस वेरी गुड। कराची से और बस में आई हैं कभी आप? नहीं, बस में मैं थोड़ी क्लस्ट्रोफोबिक हूँ ना, तो मुझे बस में उल्टी आती है और बस में उल्टी आती है? हाँ। अरे ये कोई अनोखी बात नहीं है, सब बस में उल्टी आती है बहुत सारे लोगों को। बाकियों के लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा? तो वो लिफाफा होता है ना, तरक्की हो गई है मोमिन। अरे यार, ये तो बड़ी नई चीज सीखने को मिली। वही नहीं करते आ करके, वो लिफाफे में करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक मसला है। और बताएं, जिंदगी में क्या मसले चल रहे हैं? जिंदगी के मसले बस खत्म तो नहीं होंगे। अब इतने मसले थे कि मसले नॉर्मल हो गए, मसले नहीं लगते। कोई मुझसे पूछता है कि जिंदगी में क्या मसले, में कहती हूँ जिंदगी ही मसला है। यार, इनकी स्पीड देखें, डिलीवरी देखें और माशाल्लाह इनकी सोच देखें। जिंदगी एक मसला है और जिंदगी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। मसलों को हमने हल कर देना। बिल्कुल, लेकिन जिस दिन हल हो गया उस दिन दी एंड होता है, तो मसले चलते रहने चाहिए। क्या बात है। ये इसी दिन के लिए मैंने एक्टिंग की थी। इस दिन के लिए एक्टिंग की एक दिन मोमिन साकिब तालियां बजाएगा मेरे लिए। नहीं, मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूँ और जाने से पहले मैं आपको शॉपर भी गिफ्ट करूंगा। कि अगर बस से आप सफर कर रही हो और उल्टी आ जाए तो। मैंने कहा पता नहीं कौन सी शॉपर। नहीं, डियोर श्योर। कोई तोहफा भी चाहिए आपको? हम आपको कुछ दुआएं दे सकते हैं अभी के लिए। तो शो शुरू करते हैं, आपको वेलकम करते हैं हद कर दी पे और इंशाल्लाह आई एम डैम श्योर वील हैव अ गुड टाइम। तालियां। नेशनल क्रश आजकल जो है वहाज, उनकी बहन का रोल प्ले किया। आई एम श्योर काम की तो खुशी हुई होगी, लेकिन क्या ये दुख हुआ कि उनकी बहन का रोल प्ले किया? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। Fair enough, that's a valid answer. Yeah. तो शुरू में I was happy for the role, for the work and for the role and for the character. It was good. And वो एक क्या होता है कि हम लोग कैरेक्टर प्ले कर रहे होते तो हमें वैसी फीलिंग आती है, ब्रदरली फीलिंग आने लग गई थी स्क्रिप्ट के एंड तक। जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं तो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, आप वो नहीं होते। वहाज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? वहाज के बारे में बताएं। वहाज जैसा मुर्तसिम है ना, वहाज ऑलमोस्ट वैसे हैं, लेकिन वहाज गुस्सा नहीं करते। वहाज को गुस्सा नहीं आता। असल में गुस्सा नहीं आता? वहाज को गुस्सा आता ही नहीं है।
हमें गुस्सा आ जाता है, वहां जो गुस्सा नम हो चुकी है। नहीं, ही इज वेरी सेंसिबल। अच्छा, नम नहीं हो गए? क्यों नहीं? जो मर्जी कर ले गुस्सा नहीं आएगा? बहुत कम गुस्सा, लेकिन जब आता है तो बहुत बुरा आता है। लेकिन वहां जब आता है उस पर बात करें, फिर क्या करते हैं? वो मेरे सामने नहीं हुआ कभी। सुना है आपने कभी? तो आपको किस तरह पता जब आता है तो फिर बहुत बुरा आता वो है? उन्होंने खुद बोला था। वहाज ने कहा, डरा रहे थे आपको? नहीं, वो बता रहे थे। मैंने कहा आप बहुत कूल एंड कंपोज्ड हैं। ही सेड कि मुझे गुस्सा नहीं आता वैसे, जब आता है तो फिर जब आता है ना तो फिर हाँ। ओए, हमने कोई 8-9 महीने शूट किया है तेरे पे। 9 महीने। 8-9 महीने काम किया आप लोगों ने जी। और उनको गुस्सा नहीं आया? मैंने नहीं देखा अभी तक सेट पे। सबको आता था क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स बहुत। किसको आता था सेट पे इनके अलावा? गुस्सा किसको आता था? डायरेक्टर साहब को। क्या कहते थे वो गुस्से में? नहीं, सिराज भाई भी बदतमीजी नहीं करते। सिराज भाई बस कहते थे प्लीज सीन करा लो, मेरे सीन इतने होने चाहिए, बॉस आ जाइए बस। सिराज भाई जब बॉस बोलने लगी ना तो समझिए उनको गुस्सा आने लग गया। मतलब जब वो आपको इज्जत दे रहे हैं मतलब वो गुस्से में है। क्या अच्छे आदमी, सिराज भाई के लिए तालियां। सिराज भाई आप एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं इस मुल्क को कि आप अगर किसी से नाराज हैं, आप किसी से गुस्सा है तो उनको और इज्जत दें। बॉस का वर्ड बोलते हैं सिराज भाई, गुड मैन। बात को आगे लेकर चलते हैं। आपके वालिद साहब को आपकी एक्टिंग का नहीं पता था। फवाद खान के साथ आपका बिलबोर्ड देखकर भी उन्होंने नहीं पहचाना कि आप उसमें हैं। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि आप हो सकती हैं। भाई मैं तब जब नया नया बिलबोर्ड लगा था फवाद खान के साथ मेरा, फॉर दिस टेलीकॉम के लिए, एंड मैं यहाँ आई थी फोर्ट्रेस लाहौर। वो मैं घूमने आई थी और वहाँ बिलबोर्ड लगा हुआ था। इतना क्राउड था, मैं बिलबोर्ड के नीचे खड़ी थी, क्राउड ने नहीं पहचाना। अब्बा ने क्या पहचाना? और आप कह रही खुदा की कसम ये मैं हूँ। नहीं, मैंने खुदा की कसम ये मैं हूँ, लेकिन नहीं पहचाना। दिल से यही निकला था मेरे, लेकिन मैंने इतना बोला नहीं। फिर मेरा दिल चाह रहा था मैं ऐसे ही बोला। किसी ने नहीं पहचाना। बहुत प्यारी लग रही थी मैं बिलबोर्ड। नहीं, आप असल में भी बहुत प्यारी है। असल में है कि नहीं प्यारी है, ये इनकी गूंज बता रही है। तो जब वालिद साहब को पता चला कि आपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया और एक सिलसिला आप आगे लेकर जा रही हैं, तो क्या रिएक्शन था और उससे किस तरह डील किया? उनको नहीं पसंद ही। अब वो तो इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। खैर, उनको पसंद कभी भी नहीं आया अभी तक। आई डोंट थिंक सो। ही इज लाइक, अभी तक अंकल नहीं माने? नहीं, अंकल मान जाए। अंकल मान जाए, बाबूजी मान जाओ। ताड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह, लुक एट हर। वो आपको प्राउड फील करवा रही हैं। पाकिस्तान में अब लोग इनको देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े ड्रामों का वो हिस्सा है। और अंकल की तो हस्ते करिए, तो मेहरबानी, मान जाओ। मोमिन जाकिर के शो में भी आ गई अंकल, आप भी शो पर हैं। आपको भी मैं दावत देता हूँ। बिगेस्ट अचीवमेंट। नहीं अंकल हमारा लव है। अंकल जी, क्या नाम है अंकल का? नहीं अंकल लव है, बताए ना अंकल का नाम। क्यों? मैं अंकल को आई लव यू कहना चाहता हूँ। छोड़ दे अंकल का नाम। अंकल ये जितना भी कहे मैं आपको छोड़ दूं। मैंने घर जाना है वापस, पिटना थोड़ी है अब्बा से। अच्छा अंकल नाम माने आप। हाँ? नाराज ही रहे, अभी कुछ नहीं, नाराज ही रहे। डीएम्स जो आए उनमें कोई इंटरेस्टिंग डीएम था जो पढ़ के आपने कहा? लव लेटर्स आते हैं पूरे। नहीं वाकई? पूरे क्या मतलब? पूरे मतलब 3-3 ऐसे करके पैराग्राफ लिखे होते हैं। तो फिर क्या आप हंसती हैं देख के, आप कहती है झूठा, या मतलब क्या रिएक्शन होता है? अच्छा, कुछ बहुत क्यूट होते हैं ना, मैं खुश होती हूँ पढ़ के। खुश हो जाती हैं? कभी रिप्लाई किया किसी का? नहीं। और जब बहुत कोई प्यारा होता है ना, बस मैं हार्ट बना के भेज देती हूँ कभी कभी। नॉट मोर देन दैट। ठीक है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको 2 प्यारे बच्चों से भी नवाजा है। हाँ जी। और वो चाहते हैं, वो उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि आप कार्टून्स में आए। हाँ। तो अगर आपको किसी कार्टून का कैरेक्टर प्ले करना हो तो किसका करेंगी? कार्टून में मुझे ना वो बहुत पसंद थी, वो अलादीन वाला। मोमिन, मेरे कार्टून की बात हो रही है, आपके कार्टून की बात नहीं हो रही। आप बताएं कौन सा वाला? मैं वो जैस्मिन आती थी ना अलादीन में। वो अलादीन में जो जैस्मिन आती थी, ठीक है, वो कहाँ गई? आजकल नहीं आ रही। आपने ये भी कहा कि पाकिस्तानी सियासत सास बहू का खेल है, तो आपके हिसाब से कौन सास है कौन बहू है आजकल की सियासत भाई? में? मेरा इतना रिकॉर्ड लग चुका है, मैं सियासत के बारे में बात नहीं करूंगी। कोई किसी का रिकॉर्ड नहीं लगाते इस शो में, हम किसी को नीचा नहीं दिखाते। और अगर आपका किसी ने रिकॉर्ड लगाया ना, इसके जवाब पे मैं पर्सनली डील करूंगा आप लोगों के साथ। हे यू ट्रॉलर, यू डील विद मी, डोंट डील विद हर। अगर आपको ट्रॉल करना है आप मुझे ट्रॉल करें। You know, I was born with a bulletproof jacket. I know how to deal with it. तो इनको कंफर्टेबल, ठीक है, वो कह रहे हैं कोई इश्यू नहीं, आप जो बात करनी करें, आपके साथ कोई नहीं ट्रॉल करेगा। नहीं, मुझे सियासत का कुछ नहीं आता।
सियासत मैं के आपको बारे पूरी में। टीम दूंगा, आप आप मेरी मैं पढ़ के आऊंगी, अब जो अगला कोर्स में करूंगी वो सियासत पे करूंगी, फिर मैं मामन के शो पे आऊंगी, फिर मैं सियासत पे बात करूंगी। अभी आप सियासत पे बात, चलिए आप ये बता दें मुल्क को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? भाई जिसका जो काम है वो ईमानदारी से करना है। अगर सियासत में आने का मौका मिला तो आएंगी? हाँ, और पढ़ के आऊंगी। ठीक है, किस मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहेंगी? किसी का भी नहीं, सियासत में क्या करेंगी? आजाद उम्मीदवार टाइप कुछ होना चाहिए। कारकुन बनना है? कारकुन। कारकुन कारकुन किस पार्टी का? नहीं ना, आपकी पार्टी कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करती? कोई नई पार्टी आएगी तो फिर उसमें। अभी जो एक आई है नई पार्टी, प्रीवियस पार्टी है अभी एक नई पार्टी आई है, आपको पता है? क्या? इस्तेकामे पाकिस्तान। सच में? हाँ हाँ, जेन्युइन ब्रांड न्यू पार्टी आई है। अच्छा चले, आज एक नई पार्टी बन रही है, आप क्या चाहेंगे उस पार्टी का मोटो, विजन, क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए? वही अगेन वाली बात है ना कि आप लड़ाइयाँ ना करें, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। एक नई पार्टी बन रही है, आपने उसकी एक मिशन स्टेटमेंट बनानी है, उसका स्लोगन बता दें, क्या रखेंगे? यही लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। लड़ाई माफ करो, अल्लाह घर साफ करो। हाँ, मुल्क बदल जाएगा। तालियां। माशाल्लाह। इनके माशाल्लाह वालिद साहब अमिताभ बच्चन के भी बहुत बड़े फैन थे। जी, अभी भी हैं? अभी भी हैं। तो अमिताभ की कोई मूवीज तो आपको रट गई होंगी, बचपन में बहुत दिखाई होंगी। यस, रटी हुई है। फेवरेट मूवी अमिताभ की? मुझे अमर अकबर एंथनी बहुत पसंद थी। अमर अकबर एंथनी, आपने मौला जट देखी उनकी? उनकी दी नहीं, मैं आपको टेस्ट कर रहा था। अच्छा, अमर अकबर एंथनी, उसके अलावा बहुत सारी हैं, मतलब ऐसे तो बहुत सारी अमिताभ जैसे बच्चन कि? मूवीज हैं। शहंशाह हो गई, कोई डायलॉग सुना सिलसिले दे, हो गई। कोई डायलॉग सुना दे। यू हैव टू लाइक हेल्प मी ना, ठीक है? डन डन। हे, मेरे पास पैसा है, बंगला है, रोटी है, दौलत है, मेरे हालात खराब, तुम्हारे पास क्या है? हालात खराब है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके हालात खराब होने, ये सारे बच्चे कह रहे हैं हमारे भी ऐसे हालात खराब हो नहीं जाए। नहीं, इनके हालात बड़े ठीक है, ये इमोशनली सेटल्ड है, इनके पास कुछ है नहीं है, इनके पैकेज ऑन है। माशाल्लाह लगे हुए ने। वैसे तो आईसीएस कर रहे हैं, लेकिन और भी बड़ा कुछ कर रहे हैं। हाँ, बड़े तेज ने। हमारी कौम के लिए ये मशहूर है कि हमारी कौम मोहब्बत बांटने वाली कौम है। मोहब्बत, व्हाट्सएप पे मोहब्बत बांटते हैं, स्नैपचैट पे। दिल नहीं पढ़ते नहीं तुसी, नहीं चुपके। बड़े फिट हैं ये, बड़े दिल जो भी क्या है। हो गया मोमिन, मोहब्बत में क्या बुराई है? मोहब्बत है क्या हीरा जी, ये बताएं। मोहब्बत एक धोखा है, पढ़ ले बेटा, यही मौका है। नहीं, मोहब्बत है। देखिए, मोहब्बत है, मुर्तसिम को कितना फेमस बना दिया। मोहब्बत में तो सिर्फ वही मशहूर हुआ है, बाकियों की तो जिंदगी बर्बाद हुई है। और इसी बात से शो को आगे लेकर चलते हैं, शो की एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, और हमारा फेवरेट सेगमेंट जो है लिपसिंग बैटल, उसकी तरफ चलते हैं, जहां हीरा जी का फेवरेट गाना लगेगा और हीरा जी उसको किस तरह एंजॉय करेंगी, गुनगुनाएंगी। आइए देखते हैं, चलते हैं लिपसिंग बैटल की तरफ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुद एंजॉय करने का, हमें एंजॉय करवाने का, इस पूरे सेट पर खुशियां बांटने का। आप लोग भी इसी तरह हंसते खेलते रहें, कहीं मत जाइएगा क्योंकि हथकरदी का ये सफर अभी खत्म नहीं हो रहा। हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, बट विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग हथकरदी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हथकरदी के सफर में आपको एक दफा फिर से वेलकम कहता हूं और शो को आगे लेकर चलते हैं। और आपने अपनी लव मैरिज को अरेंज्ड मैरिज में किस तरह कन्वर्ट किया? ये इतना कोई आसान जवाब है, सबको पता है कैसे करना है। किस तरह? बस जैसे सिचुएशन घर में चल रही है आप उस हिसाब से बस मोल्ड योर लव स्टोरी इनटू अरेंज स्टोरी। एग्जाम्पल दें कोई। अगर मुझे अभी किसी से मोहब्बत है, मैं किसी से शदीद मोहम्मद अली नॉकआउट स्टाइल प्यार करता हूं और मैं अपने ऐसे एक पिच देना चाहता हूं घर वालों को कि ये अरेंज्ड लगे। ठीक है, सबके साथ हो सकता है ना? करेक्ट? हाथ उठा के गए करेक्ट? सवाल ठीक है? यही सवाल तो सही लगते हैं। तो किस तरह हो सकता है? अच्छा, पहली बात तो अगर आपके घर में एक अदद बहन है तो आप पहले उस एक अदद बहन की अपनी लवर से दोस्ती करा दें। फिर आपने लवर को इंस्ट्रक्ट करना है कि इंस्ट्रक्शंस देनी है कि बेटा जब भी आप घर आएंगी मम्मा के आपने काम में हाथ बटाना है। अरे आंटी नहीं मैं उठाता हूं। जी। अरे नहीं आंटी थैंक यू। नहीं आंटी आपकी दुआ है, मैं प्लीज करता हूँ। बर्तन आंटी मैं धो देता हूँ, बस यही करते रहना। और 4 बजे सुबह के बर्तन ही धो रहा नहीं बेटा सहन में क्या करूं? आंटी कपड़े सुखा रहा हूँ। आपके लिए थोड़ी कह रही हूँ, लड़की के लिए कह रही हूँ। अच्छा लड़के नहीं ये करना, आप लड़के हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। क्या करना? बहन से दोस्ती कराइए अपनी माशुका की, फिर अम्मी के नंबर भी बन गए घर में और फिर अम्मा अब्बा को मिला दें, हो गया रिश्ता। और बहन ही कह दे कि ये इसके लिए सही है। मैं भाभी तो मुझे यही चाहिए, मुझे यही भाभी चाहिए। यार ये आपने फ्री में ही आज इतना बड़ा आइडिया दे दिया लोग। चलो पैसे निकालो, कितने सबकी जेबों में। सिंधी बोल लेती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा एक दफा सिंधी में 1 सेंटेंस बता दें किस तरह लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है सिंधी में? हाँ। मतलब फिर लंबा हो जाएगा। कर दें थोड़ा सा, बता दें। अच्छा ठीक है। इनको आएगी समझ? अच्छा जी, सिंधी में ऐसे बोलते हैं कि तहां जे घर में अगर तहां जी भेण आहे तो बस भेण जी दोस्ती कराओ पंहिंजी माशूका सां। ठीक है, जो भी तव्हां जो लव इंट्रस्ट आहे उन सां दोस्ती कराई तव्हां, हुन खां पोइ बसि उनखे घर में घुराए करे अम्मी सां उनजी दोस्ती कराए छॾो ऐं वरी उनजे पेरेंट्स खे बि घुरायो ऐं तव्हांजो कमु थी वियो। बड़ा वो हैवी वेट है सिंधी माशाल्लाह। लेकिन मैं कसम से सिंधी बोलते हुए इतनी प्यारी लगती हूँ ना। आप वैसे भी प्यारी लगती हैं। सिंधी लोग भी बहुत प्यारे हैं। एवरी लैंग्वेज आई फाइंड, मुझे पर्सनली सिंधी लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन थोड़ी सी आपने बीच में इंग्लिश भी बोली। आपने पेरेंट्स का वर्ड यूज किया। पेरेंट्स का वर्ड इंग्लिश है, सिंधी में क्या कहते हैं पेरेंट्स को? वालदैन। तो सिंधी में, वो तो उर्दू में कहते हैं। कहाँ की सिंधी? अम्मा बाबा। सिंधी में वालदैन को क्या? अम्मा बाबा, मामा पापा। सिंधी में वालदैन को मामा पापा कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? तो मैं तो सिंध से थोड़ी हूँ, जेकबाबाद में तो आप पैदा हुई हैं। तो आपको क्या पता सिंधी में पेरेंट्स ही बोलते हो? जिंदगी कह रहे हो, सिंधी में मामा पापा को पेरेंट्स बोलते हैं। तो आपको क्या पता बोलते हो? हाँ पेरेंट्स ही बोलते हैं। वेरी गुड। ठीक है, सिंधी में मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ को बोलते हैं आई लव यू। या ये सिंधी है। क्या बात है। वैसे सिंधी हो के पंजाबी हो के बंगाली हो, बोलना उसने आई लव यू ही होता है। एंड स्टार्ट में आई लव यू। Hey you, don't focus on love, focus on your studies. अगला सेगमेंट है ऑडियंस क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आयशा। मेरा क्वेश्चन हीरा मैम से ये है कि आपने अपनी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में किस तरह से चेंज किया? आयशा मीरजान, अनकरीब में एक किताब लिख रही हूँ, खरीदना तुम्हें मैं तोहफतन भिजवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे फटा पोस्टर निकला हीरो। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान साहिब की कर दे हो? स्टूडेंट हो सर जी। किस चीज दे? FSC मेडिकल। आगे की करना है? डी फॉर्म। उसके बाद मुल्क में रिफॉर्म। शादी बच्चे? शादी तो नहीं करनी, लेकिन शादी कभी भी नहीं करनी। करेंगे जब घर वाले कराएंगे। मेरा हीरा मैम से क्वेश्चन है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगी तो उसका इंतखाबी निशान क्या रखेंगी? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, डायमंड, हीरा है। हीरा तो उसका लाइन क्या होगी आपका? जैसे बोलते हैं ना कि एक जैसे तरीके इंसाफ की लाइन होती है, तो आप क्या रखेंगे इसका?
हीरे जैसे मुल्क के लिए हीरे जैसा क्या कहते हैं उसे, सरबराह। अरे और हीरे को तराशते हो तो हीरा हीरा बनता है। वक्त आ गया कि इस मुल्क को तराशो ताकि इसके अंदर से भी हीरा निकले। क्या बात है, रोना आ गया। बस उस्मान, बस तुम्हें देखकर अब इमोशनल हो जाता हूँ, चले जाओ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर कैसे हैं? ठीक हूँ, आप क्या सुनाइए। नाम है? हाफिज अब्दुल हमीद। हाफिज साहब, मेरे लिए आपने दुआ करनी है। ठीक है। ठीक है, आगे क्या करना है लाइफ? आगे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी। उसके बाद क्या करना है? एयरलाइंस में जाऊँगा। एयरलाइन? कौन सी एयरलाइन में जाओ? ये पाकिस्तान एयरलाइन। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जज्बात बदल गए। उसके बाद क्या करना है? फिर आपको पता ही है सारा। गुड, पूछो सवाल, पूछो। लीथल हो गया, लीथल। अच्छी बात है, आई लाइक इट, पूछो। मेरा आपसे सवाल है कि आपने तेरे बिन ड्रामे में काम किया, अगर आपको यमुना ज़ैदीवार रोल मिलता तो आप कैसे निभाती? वैसे ही निभाती। अच्छा है, अभी आप बताएं मैं कैसे निभाती। अभी आप लोगों को कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वेरी गुड। आई लव प्लेइंग रोमांस। ये सबको भी, ये भी रोमांस लव करते हैं प्ले करना, लेकिन इनको मौका नहीं मिलता। लेकिन जो भी करेंगी कैरेक्टर दिल से ही करेंगी, आई उम्मीद, मेहनत लगा के अच्छा करेंगी जितनी मेहनत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बेहतर हूँ पहले से। बात है। गुड नेम क्या है? साजिद खालिद। साजिद खालिद, यार राइमिंग ठीक किया गारों ने। साजिद खालिद, सारे इकट्ठे तेज तेज बोल के दिखाएं, जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा। साजिद खालिद, साजिद खालिद, साजिद बोले। नहीं हो रहा ना? तो तुम्हारे नाम में ही टफनेस है। थैंक यू सर। क्या करते क्यों? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी? अभी तक स्टडी कर रहे हो? जी। क्या पढ़ रहे हो साजिद? ICS। साजिद, इसके बाद क्या करना है लाइफ में? इसके बाद IT इंशाल्लाह। साजिद, तुम्हारे लिए प्यार क्या है? जी? प्यार दोस्ती है। तुम्हारे लिए प्यार क्या है साजिद? प्यार वही है जो सबके लिए होता है। साजिद, मैं तुम्हारी आंखों में देख के तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे लिए प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार क्या होगा, जो सबके लिए होता है वही होगा। सबके लिए होगा, तुमने अपना तो खुद ही करना ना। अपना नहीं करना। तुम्हें कभी प्यार नहीं करना? नहीं। दिल टूटा? नहीं। तो प्यार क्यों नहीं करना? प्यार से क्यों भाग रहे हो? प्यार से क्यों भाग रहे हो साजिद? वैसे ही। क्या वजह? वैसे ही। पहले अपनी फील्ड में पूरी यानी कि करेंगे अपनी स्टडीज, फिर उसके बाद देखेंगे। फिर दूसरे की फील्ड में स्टडी करेंगे। अपने दिल पे हाथ रखो जरा और बोलो, प्यार प्यार बड़ा प्यारा होता है। बड़ा प्यारा होता है। तू साजिद सवाल पूछो। आपका कहना है कि आप अपनी सब बहनों की टीचर हैं, लेकिन आपने अपने शौहर को अभी तक क्या सिखाया? शौहर को क्या सिखाया है? जी। प्यार, घर के काम। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑडियंस क्वेश्चंस के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अच्छे अच्छे सवाल पूछे, इन्होंने मजे मजे के जवाब दिए, और हम लेते हैं ब्रेक। इस तरह जाके इस तरह वापस आएंगे। कीप वॉचिंग हद करती विद मोमेंट साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक। हीरा जी तो बातें कर रही थी, मैंने कहा रुक जाए, हमारे लोगों को तो वापस आने दें, क्योंकि इनके बगैर तो शो ही नहीं है। क्या है आपके बगैर है ही क्या? और चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। जल्दी जल्दी जवाब देना है। एक एक्टर जिसके साथ फ्री में भी काम कर लूंगी। फवाद खान। ड्रामास की लाइन लगी हुई है, लेकिन खुद स्क्रिप्ट्स को लेकर चूजी हूं। काइंड ऑफ। बड़े एक्टर की ये ही निशानी है कि वो लेट आता है। नहीं नहीं। फहद मुस्तफा, फवाद खान या वहाज अली, किसके साथ रोमांटिक फिल्म में हीरोइन आना चाहेंगी? फवाद खान। एक अदाकार के लिए सबसे जरूरी चीज डैश है। एक अदाकार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अदाकारी करे और उसी पे फोकस करे, बजाय कि एक फैंडम और ये मतलब एक लाइमलाइट को एंजॉय किए बगैर। लाइक यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर एक्टिंग। वेरी गुड। हमारे ड्रामाज में डैश का मसला हल हो जाए तो चीजें स्मूथली हो जाएंगी। क्लीशे। You have to try new things with the script, right? Yeah. Acting abilities के मुताबिक इनको रैंक करें। महविश हयात, आयजा खान, हिरा मानी। हिरा मानी, महविश हयात, आयजा खान। परफेक्ट। मैं स्क्रिप्ट से पहले चेक मांगती हूँ। नहीं। आजकल के डायरेक्टर से अच्छा डायरेक्ट कर सकती हूँ। If you believe so, say yes. Not like I won't say 100%, but 50% से तो अच्छा।
आप जितने सोशल हो उतने ही अच्छे रोल्स मिलते हैं। हैं? और चलें, आई हैव टू अप्रिशिएट हर फॉर हर ऑनेस्टी। तालियां, गुड सेगमेंट। शो को आगे लेकर चलते हैं और हमारा अगला सेगमेंट है मूड स्विंग्स, जहां पे एक डायलॉग मैं बोलूंगा, आप लोग बड़ा पसंद करते हैं सेगमेंट को, और ये एक सर्टेन इमोशन में इस डायलॉग को बोल के दिखाएंगी। पहला डायलॉग, देखिए अम्मी, अगर आज आपने मुझे ना जाने दिया तो बहुत मसला हो जाएगा, मैं अपनी जिंदगी में पीछे रह जाऊंगी। फुल ओवर एक्टिंग करते हैं, हैप्पी सैड ओवर एक्टिंग, फुल हमें आज अगर आपने आज अगर आपने मुझे नहीं जाने दिया, मैं क्या कह रही हूँ, अगर आज अम्मी आज अगर आपने मुझे नहीं जाने दिया ना, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, इधर इधर रह जाऊंगी मैं आपके घर की चौखट पे पड़ी। तू जा रहे बहुत कमाल, बहुत कमाल। नेक्स्ट, अरे इम्प्रेस करने भेजा था लड़की को, तुम डिप्रेस करके आ गए, फिर सारा दिन बैठ के रोते हो कि मैं सिंगल क्यों रह गया। अच्छा ठीक है, सही है। एग्रेसिव, अनॉयड। इम्प्रेस करने भेजा था लड़की को, तुम डिप्रेस करके आ गए हो और फिर कहते हो कि मैं सिंगल रह गया हूँ। मरोगे तुम ऐसे, अकेले ही दाबून में जाओगे। मैं क्या करूं, डबल सवारी लगी है। आपने मेरा रोल किसी और को दे दिया, माना कि मतीरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन मुझसे अच्छा ये रोल कोई नहीं कर सकता। बाहर में गई आपकी स्क्रिप्ट। आप ठीक तो है ना? आपने मेरा रोल किसी और को दे दिया। मेरा रोल किसी और को दे दिया। माना भाई, माना के शकीला अच्छी एक्टर है, लेकिन मुझसे आला अच्छा ये रोल कोई कर ही नहीं सकता। मैं क्या कहती हूँ आगे तो बोलने दो। मैं क्या कहती हूँ, बाहर में जाए आपकी स्क्रिप्ट। मुझे लगा मुझे वाकई कह दिया। अमेजिंग। ये एकदम इतनी फोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह आती है, इनको बताएं। How do you get into the character एकदम से? I don't know. I've been acting. I wanted to be an actor since people used to ask me, what do you want to be? I said I wanted to be an actor. So when you love what you do, it's not a job for you. Yes. Next segment की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इशारों में कह दो। मैं कोई वर्ड बोलूंगा, आपके माइंड में जो भी जेस्चर आता है ना, वो इशारा आता है, कुछ बोले बगैर आपने अपना रिएक्शन देना है, या जो भी रिएक्शन आता है आपका। ठीक है। लॉलीवुड। ठीक है। लेट नाइट ड्राइव। फवाद खान। ओके। मायरा खान। ओके। करंट पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। ऑन सेट गॉसिप। तौबा तौबा। बंजी जंपिंग। ओके। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। सरप्राइज गिफ्ट। What is that? Never had it. This is not surprise. I was just sitting there. अच्छा, ये सरप्राइज नहीं है। बहुत ही मजेदार सेगमेंट किया, जिसके लिए इनके लिए ढेर 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 सारी तालियां। मैंने खुद भी ताली बजा लूं। सोशल मीडिया पे कभी कोई ऐसा कमेंट जिसको पढ़ के आपने कहा मैं दिल चाह रहा है इसको मारूं? जब बहुत दफ़ा ऐसा होता है, जब आप किसी को सिखाने बैठ जाते हैं कोई चीज़, वो दिस इज़ नॉट योर जॉब, एंड फिर आप अग्रेसिवली सिखाते हैं ऐसे कि जैसे अब ये बंदा वाजिबुल कत्ल हो गया है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए। पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, और बहुत इतने बुरे तरीके से नहीं करना चाहिए। अपनी लैंग्वेज भी देखनी चाहिए। आप हथकरदी पे आई, आपका बहुत शुक्रिया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हथकरदी का? हाउ डिफरेंट वाज इट फ्रॉम व्हाट यू हैड एंटिसिपेटेड? बहुत अच्छा रहा, एंड द टीम इज़ रियली नाइस, कोऑपरेटिव, एवरीवन इज सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी, एंड आई रियली लाइक।
तो एक और मेरा सवाल होता है अक्सर अपने गेस्ट से, आपका बचपन से लेकर अब तक का कोई फेवरेट जोक तो सुना दें। जोक फेवरेट याद ही नहीं है। कोई एक जोक तो याद होगा यार, हर बंदे को होता है। नॉक नॉक। Who's there? टैंक। Tank who? You're welcome. अच्छा था। Knock knock. Knock knock. Who is there? Tank. Tanku. You're welcome. पानी पानी नहीं नहीं चाहिए, मतलब वेरी गुड जोक। जो भी था उनको तो अच्छा लगता रहा, तो ढेर सारी तालियां। टैग टैग हु टैग यू वेलकम। इनको भी अच्छा लगा है सबको, वोटिंग करा लें। इसको अच्छा लगा जोक, तुम्हें अच्छा लगा, तुम आउटलायर हो, हमेशा झुंड से आप बहुत प्यारे हैं तुम, और तुम प्यारे भी हो माशाल्लाह। मतलब जो प्यारा है उसको जोक अच्छा लगेगा, तो आप सब भी प्यारे हैं। वेरी गुड। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको इस तरह हंसता खेलता रखे। हथकरदी पहने का आपका बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं कि हथकरदी का एंड किसी प्यारी बात से करें या सोशल इशू से। तो इन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट होप, कि अक्सर हम होपलेस हो जाते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ही इस पे बात आगे लेके चलें। लेकिन जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना और होप होती है, तो इंसान आगे बढ़ता रहता है। आप पानी के बगैर, खाने के बगैर जिंदा रह सकते हो, लेकिन होप के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो जब आपको मौका मिले किसी को होप देने का, तो होप ज़रूर दो। होप से फिट चीज़ है ही कोई नहीं। प्लीज़ आप इस पे थैंक यू। आप बताएं क्या आप इस पे रोशनी डालना चाहेंगी? जैसे आजकल मैं बहुत सुनती हूँ और मेरे बहुत सुनने में आता है कि जब हम अपने से छोटे बच्चों को कहते हैं कि बेटा पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, आप मेहनत करो, तो वो एक आगे से अब जवाब आता है कि होना ही क्या है, करना ही क्या है। और ज़्यादातर यही जब बच्चों का अब आप लोग आपस में स्टूडेंट्स भी बैठते होंगे, तो यही बात होती होगी कि क्या ही फ्यूचर है, क्या ही करना है, इससे अच्छा तो आप ये कर लो, इससे अच्छा तो आप ये कुछ भी ना करो, इससे बेहतर है यार वो देखो घर पे बैठा है, पढ़ा है, उसका तो कितना फ़ायदा है, हम इतनी मेहनत करें। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इस तरह ना सोचें। सही है। When I started acting, I literally knew no one in the industry. सही है। I've been working really hard. मैं देखती थी और मैं कहती थी मुझे यहाँ होना है। अब मैं वहाँ हूँ, तो अब जो उससे ऊपर है मैं उसको देखती हूँ, मुझे कहती हूँ मुझे यहाँ होना है। मुझे नहीं पता ये कितना डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल है भी कि नहीं, बट यू शुड होप फॉर बेटर थिंग्स। वाह, बहुत प्यारी बात है। इस बात पे गौर करें और इसी तरह तालियां तो बजाएं, लेकिन अमल भी करें। और आप लोग दुआओं में याद रखना, हंसते खेलते रहना। इन्होंने जो जोक सुनाए ना, नॉक नॉक, टैंक हु टैंक यू आर वेलकम, इस तरह के जोक्स अपने आप को सुनाते रहे कि आप भी हंसते रहे। नेक्स्ट हथकरदी के एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। आई लव यू एंड थैंक यू, बाय।